नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में ज, च, त, ल इन 4 व्यंजन और छोटी ई तथा बड़ी ई इन 2 स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस पेज में लिखा है भाषण संभाषण यानी कि बोलना, और आगे लिखा है पहचानो और बोलो। यहाँ आपको चित्र दिए गए हैं, उनको आपको पहचानना है और बोलना है। पहला चित्र है जग। जग का पहला अक्षर होता है ज, तो ज को गोले में लिखा हुआ है। दूसरा चित्र है चटाई। चटाई का पहला अक्षर है च, तो च को गोले में लिखा गया है। फिर अगला है तरबूज। तरबूज का पहला अक्षर है त, तो त को गोले में लिखा है। फिर लिखा है बच्चों, चित्र दिया है लहसुन का, तो लहसुन का पहला अक्षर ल होता है, तो ल को गोले में डाला गया है। फिर इमली का चित्र है, तो इमली का पहला अक्षर होता है छोटी ई, तो छोटी ई को गोले में लिखा गया है। फिर ईख का चित्र है। ईख यानी गन्ना। ईख का पहला अक्षर बड़ी ई होता है, तो बड़ी ई को गोले में डाला गया है। ठीक है बच्चों, और यहाँ ऊपर छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दी गई है। छोटी ई की मात्रा होती है पीछे खड़ी रेखा ऊपर आधा गोल, और बड़ी ई की मात्रा होती है आगे खड़ी रेखा और ऊपर आधा गोल। ये दोनों जो मात्राएं होती हैं वो समान दिखती हैं। अब हम नीचे लाल बॉक्स में कुछ शब्द और वाक्य दिए गए हैं, उनका वाचन करते हैं, मतलब उन्हें पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो पहले शब्दों का वाचन करते हैं। ज ल जल, त न तन, ई न इन, म ई मई, आ ज आज, ताला ताला, त और ल दोनों में आ की मात्रा लगी है बच्चों, इसीलिए वो बन गया ताला। बच्चों, अगर आ की मात्रा लग जाती हो तो हमें आ के ही स्वर में अक्षर का वाचन करना होता है, और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगती है तो हमें ई के स्वर में ही अक्षरों का वाचन करना होता है। नेक्स्ट है ल में बड़ी ई की मात्रा ली, ल में आ की मात्रा ला, लीला, त में छोटी ई की मात्रा ती, ल तिल, चलन चलन, ज में आ की मात्रा जा, ग, न में आ की मात्रा ना, जागना, म में छोटी ई की मात्रा मी, त में आ की मात्रा ता, फिर ल में बड़ी ई की मात्रा ली, मिताली। ये सारे शब्दों का वाचन हमने किया। अब हम नीचे वाक्यों का वाचन करेंगे। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, और वाक्य की सबसे बड़ी पहचान यह होती है बच्चों कि उसके लास्ट में यानी कि अंत में पूर्ण विराम होता है। तो आइए हम वाक्यों का वाचन करते हैं। अनिल अनिल, भजन गा, पूर्ण विराम। ललिता गई, ललिता गई, पूर्ण विराम। नीलिमा जा, पूर्ण विराम। मीत गमला ला, पूर्ण विराम। अमन चमचम ला, पूर्ण विराम। जगत जल ला, पूर्ण विराम। मीनल, यहाँ पर बच्चों देखो छोटा सा मीनल के बाजू में नीचे एक छोटा सा चिन्ह दिया गया है, उसे अल्प विराम कहते हैं, इंग्लिश में उसे कॉमा कहते हैं। यह कॉमा तब लगता है जब एक ही समूह के 2 शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पर मीनल है और उसके बगल में लिखा है जतीन जतिन, तो मीनल और जतिन ये बच्चों के नाम है, बच्चों के समूह के नाम है। जब एक साथ एक ही समूह के शब्द आते हैं तो उन दोनों के बीच में अल्प विराम लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मीनल कॉमा जतिन चल, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट है, अगला है आभा आग मत जला, पूर्ण विराम। आभा आग मत जला, पूर्ण विराम। और लास्ट है अमिता अमिता आज आई, पूर्ण विराम। अमिता आज आई, पूर्ण विराम। तो
बच्चों इस प्रकार से हमने शब्दों और वाक्यों का वाचन किया। बच्चों हम इससे पहले न, म, ग, भ ये चारों अक्षर पढ़ चुके थे और उसके साथ ही हम आ की मात्रा भी पढ़ चुके थे। आ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे एक खड़ी रेखा लग जाती है तो वह आ की मात्रा होती है। तो ये 4 व्यंजन और आ की मात्रा हम पढ़ चुके थे, तो उनका उपयोग और इसमें ज, च, त, ल इन 4 व्यंजन यानी कि वो 4 और ये 4 ये 8 व्यंजन 8 अक्षर को मिलाकर और आ, छोटी ई और बड़ी ई इन तीनों मात्राओं को मिलाकर शब्द जो बनते हैं और वाक्य बनते हैं उनका वाचन हमने यहाँ पर किया। तो बच्चों आप इन अक्षरों को, इन मात्राओं को ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो और उनका बार बार वाचन करो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।